एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पारा शिक्षक आकलन एग्जाम की। पारा शिक्षक आकलन एग्जाम के लिए मैथ के मैं ऐसे 10 ट्रिक बताने वाला हूं जिसका प्रश्न देखोगे और आंसर आप स्वयं लाओगे। ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न देखो, आंसर दो, प्रश्न देखो, आंसर दो। जोड़ घटा गुना भागा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब है कि मैं वैसे प्रश्नों को आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसे आप अपने तरीके से बनाएंगे तो एक पेज लगेगा। बनाने के लिए पूरा एक पेज लगेगा, लेकिन जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक आप देखेंगे और प्रश्न देख के आंसर लाएंगे। कम समय, इतना कम समय जिसको कहा नहीं जा सकता है। यहां पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे आप एसबी एग्जाम क्लासेज के नाम से सेव कर लीजिएगा। बहुत काम आने वाला है। क्या काम आएगा मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। यहां पर प्रश्न है, पहली 20 विषम संख्याओं का योग है। शुरुआत के 20 विषम संख्याओं का योग, पहले मैं समझा रहा हूं, प्रश्न को समझिए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से आपको कितना बार लिखने कह रहा है? 20 बार लिखने के लिए कह रहा है। 20 विषम संख्या लिख करके और इसे जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसे जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। काम बहुत लंबा हो जाएगा यदि आप इसको ऐसे करेंगे, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में क्या करना है, जितना विषम संख्या का कहेगा उसे आप ले लीजिए और इसी को 2 बार लिख दीजिए। 20 का कह रहा था पहली 20 का, तो 20 और 20 को फिर से लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 पर 2 0, 400। अभी आप अपने हिसाब से बनाते तो सभी को लिखते, लिखने के बाद जोड़ते, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, ऐसे आप करते जाते। आप ऐसे करते या नहीं करते हमको बताइए। लेकिन ट्रिक क्या है, जितनी विषम संख्या कहेगा उसको लिखिए और 2 बार गुना कर दीजिए। क्या करना है, प्रथम 20 कह रहा है तो 20 को 2 बार लिख देना है। यदि यहाँ पर कह देता कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, 15 विषम संख्याओं का योग, तो एकदम सीधा सा 15 को 15 से गुना कर दीजिए। 15 का कह रहा है तो 15 को 15 से गुना कर दीजिए। 15 15 गुना करेंगे, 15 15 होता है 225। आपका आंसर बताइए। ये गुना कौन नहीं जान रहा है भाई? अब इसका आंसर आप खुद बताइएगा, कमेंट में करिएगा। ये इस तरह का प्रश्न आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये हम देखना चाहते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ सीधा सा देखिए, यदि आप इसे बनाएंगे तो 2 संख्या मानेंगे, मानक की संख्या x, इकाई की संख्या x, दहाई की संख्या y, फिर प्रश्न से फिर समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। आप इतना लंबा करेंगे या नहीं करेंगे हमको बताइए। क्लास 10 में, 8 में, 11 में, 12 में इस तरह का प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पर आप लोग क्या किए, एक्स वाई को मान करके बनाए। एक्स वाई नहीं मानना है। संख्याओं का योग कितना कहा है? 99। यदि योग वाला प्रश्न रहे तो इसको 11 से भाग दे दीजिए। सीधा योग वाला प्रश्न रहे तो 11 से भाग दे दीजिए। 11 9 99, आंसर आ गया। बताइए
हम बिना भागा दिए यहाँ से भी आंसर कर सकते थे कि नहीं। योग वाला है तो 11 से भागा देंगे, 11 9 99। बताइए इतना लिखने की जरूरत था क्या? नहीं होगा। मैं ये छोटे छोटे ट्रिक क्यों बता रहा हूँ जान रहे हैं? आप इसको समझिए। देखिए आप लोग अपना स्टडी करने के लिए बहुत दिन से छोड़ दिए हैं, सेल्फ स्टडी आप लोग छोड़ दिए, अपनी पढ़ाई छोड़ दिए। आप लोग बहुत तेज हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने मैट्रिक पास किया, आईएससी या आईए आईकॉम पास किया, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन पास किए, फिर डीएलएड डीपीई या बीएड आप लोगों ने पास किया। तो आप लोगों के अंदर पढ़ाई की जुनून या क्षमता या जानकारी कम नहीं है। यदि कम रहता तो आप मैट्रिक पास ही नहीं करते, आईएससी या आईए आईकॉम जो भी था पास ही नहीं करते। आपके अंदर है, लेकिन हुआ कि जब पारा टीचर आप बने तो पढ़ने छोड़ दिए। साथ में क्या हुआ? यदि शादी ब्याह नहीं हुआ था शादी ब्याह हो गया, यदि शादी ब्याह हुआ था तो बाल बच्चेदार हो गए, परिवार का उलझन आ गया, घर चलाना पड़ गया, बहुत सारा चीज देखना पड़ गया। तो इस उलझन में जो जानते थे वो धीरे धीरे क्या हुआ? आप भूलते गए। याद करिए, आप मैट्रिक पास किए हैं या नहीं किए हैं? बोलिए। तो आप नहीं जानते थे तो कैसे पास किए? आप जानते थे। अभी इस तरह का प्रश्न एक झटका में देंगे तो तुरंत आप बायां दायां मुड़ने लगिएगा, दायां बायां देखने लगिएगा, बोलिए ये किसी तरह से हटा दे यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप जो पारिवारिक जिंदगी में आ गए उसके चलते भूल गए। वो धीरे धीरे आपका दिमाग से उठ गया। हम क्या कर रहे हैं जानते हैं? फिर से आपको ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में डाल दे रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से हम आपको क्या कर रहे हैं? दिमाग में डाल दे रहे हैं। और जानते हैं इसका हम फी कितना ले रहे हैं? मात्र 1250 रुपए। मात्र 1250 रुपए आपके पारा शिक्षक आकलन का एक बार एग्जाम तक के लिए हम फी ले रहे हैं। एक बार मात्र हम फी ले रहे हैं 1250 रुपए। यदि आप किताब खरीदने जाइएगा जिसमें इस तरह का ट्रिक नहीं मिलेगा, उसका पैसा आपको 1250 लग जाएगा। हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। इसके बाद हम पैसा ले रहे हैं 1250। मान लीजिए यदि 6 महीना के बाद आपका एग्जाम होगा तो महीना में हमको कितना दिए? आप 200 रुपये दिए। आप जो बच्चा को ट्यूशन पढ़ाता है कोई सर, उसको 400-500 देते हैं। और हम इतना अच्छा ट्रिक, जो हमारे पीछे 14 लोगों का टीम है, 14 लोग आपके लिए काम कर रहा है, उसको आप कितना दे रहे हैं? 200 रुपये। तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं आपका लाइफ चेंज, आपकी जिंदगी परिवर्तन। आपने जेटेट नहीं पास कर पाया, सीटेट नहीं पास कर पाया, कारण क्या है? ट्रिक नहीं जानते थे, पढ़ने छोड़ दिए। हम आपको उसके लिए भी ट्रिक देंगे। जब इस एग्जाम को देखेंगे ना पारा टीचर आकलन, तो आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगा, कहेंगे कि ये जेटेट क्या है रे, ये जेटेट के जैसा कह के हम एग्जाम पास कर देंगे। आप सोचिएगा, आपके अंदर इतना एबिलिटी आ जाएगा। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिस का नाजिया मैम का ये नंबर है, हमारा ऑफिस स्टाफ का। इसको कॉल करिए, मैसेज करिए। यदि ये नहीं सुनती है या व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिलता है या कॉल बिजी आता है, तो हम आपको एक और नंबर दे देते हैं। इस पर लेकिन कॉल नहीं करिएगा, इस पर कॉल नहीं करिएगा, केवल आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। केवल मैसेज व्हाट्सएप पर, कॉल करेंगे रिसीव नहीं होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर क्लास में रहते हैं, आप लोगों का नोट्स तैयार करते हुए रहते हैं, तो हम जवाब नहीं देते हैं। इसलिए चूँकि काम हमको ज़्यादा रहता है, तो जब यहाँ से संतुष्ट आप नहीं होंगे तभी यहाँ पर कॉल लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो मात्र 1250 में आपकी तैयारी पारा टीचर पास।
चलिए आगे चलते हैं। अब इसका प्रश्न तो मतलब इसका आंसर तो आप देंगे, खुद दे देंगे कि यहाँ पर योग है और यहाँ पर योग पूछ रहा है, तो और वही वाला अंक उलटने वाला है, तो कहेंगे अरे अंक उलटने वाला है और योग वाला है तो सीधे 11 से भागा दो, 11 × 88, 8 आंसर होगा। आप कहिएगा या नहीं? कितना आसान है, 11 से भागा दे दो, 11 × 88, यही आंसर। ट्रिक से पढ़िएगा ना, सीधे दिमाग में चोट करेगा, और जब आपका दिमाग में चोट करेगा तो वो आंसर हमेशा भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ जानते हैं? अंतर, और यहां कह रहा है यंतर। यदि आप बनाएंगे इसको तो आप मानेंगे x, मानेंगे y, फिर समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे। हम वैसा नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे? यदि अंतर लिखा हो, यदि अंतर लिखा हो तो इसको 9 से भाग दे देना है। 9 × 7 = 63, 7 आंसर हो गया। यदि जोड़ या योग लिखा रहेगा तो आप 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। यदि यंतर या घटाव लिखा रहेगा तो 9 से भाग देंगे। क्या यंतर खोज पाएंगे कि नहीं? अंतर अंतर 9 से भाग लगाओ, जोड़ जोड़ 11 से भाग लगाओ। क्या हमको बता दीजिए, इतना आसान ट्रिक आपको मिलेगा? देखिएगा, ये तो अभी एक टेलर है भाई मेरे, एक टेलर है। आप क्लास में जुड़िए ना, पूरा फिल्म आपको दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इतना मजा ना, आप फिल्म छोड़ दीजिएगा, मेरा क्लास करिएगा, कहिएगा अरे फिल्मिया क्या देखेंगे, थोड़ा ट्रिकवा देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। यहाँ भी अंतर, यहाँ भी अंतर। अंतर में हम आपको क्या बताएं? 9 से भाग करना है, 9 से भाग करना है। इसको 9 से भागा दीजिए, 9 × 9 = 99, 11 आंसर आ गया। कितना आसान है, मैथ आसान लग रहा है ना? चल, इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है और अंतर पूछा हुआ है, कितना से भाग देंगे ये आप खुद समझिएगा। यहाँ पर भी योग दिया हुआ है, यहाँ पर भी योग दिया हुआ है, यहाँ पर आप कितना से भाग देंगे ये आप खुद समझिए और हमको आंसर बताइए। तो ये सब का आंसर कमेंट में आप लोग हमको बताएंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। लास्ट में हम आपको एक ऑफर भी देंगे, लास्ट में हम आपको एक ऑफर भी देने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, ऑफर देने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। 5 मेहमान, 1 2 3 4 5, 5 मेहमान हैं। एक दूसरे से, ये इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया। अगर ये आदमी इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, इससे से मिलाया, ये भी इन दोनों से भी मिलाया, इन दोनों से भी मिलाया, यानी सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितना बार हाथ मिलाया गया? कुल कितना बार हाथ मिलाया गया? यानी डबल कोई नहीं, 2 बार कोई नहीं हाथ मिलाया है, जिससे भी मिलाया 1 बार, डबल नहीं मिलाया गया है। तो इसको आप कैसे समझेंगे कितना बार हुआ, कितना बार हुआ? देखिए इसके लिए क्या ट्रिक होता है ये हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, जितने आदमी, कितने आदमी हैं? 5 आदमी हैं, तो 5 यहाँ पर लिखिए, 5 यहाँ पर लिखिए, 5 यहाँ पर लिख दिए, 5 लिख दिए। अब 1 इसमें कम करिए, जितना आदमी रहेगा उससे 1 कम करिए, क्योंकि ये आदमी कितने से मिला रहा है?
4 ही आदमी से मिला रहा है ना, एक कम करना है, तो 5 में एक काम कम करेंगे तो 4, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 यानी 10 बार हुआ, 10 बार। क्या करेंगे, जितना आदमी उसको एक कम करके 2 से भाग लगाइए। यहां पर भी वही हुआ, एक दूसरे ने भेंट किया, हाथ मिलाया या एक दूसरे को उपहार दिया। उपहार वाला में थोड़ा सा क्या करना है, उपहार वाले में 15 और इसमें एक कम कर दिए 14, बस गुना कर दिए, 2 से भाग नहीं देना है। हाथ मिलाने वाला में 2 से भाग देना है और इसमें 2 से भाग नहीं देना है, गुना करेंगे 210 हो गया, यही आंसर हो गया। हमने आपको क्या बताया था शुरू में कि आपका फी 1250 है, ठीक है। यहां पर हम ये जो केवल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम 400 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 400 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। 400 डिस्काउंट दिए तो कितना हुआ, 850 रुपये, 850 रुपये। ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो 1250 रुपये लगेगा, स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे तो फी आपको 850 रुपये लगेगा। किसके पास भेजना है, हम आपको नंबर तो बार बार पहले दिखा चुके हैं, फिर से एक बार नंबर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा। जब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो यहाँ पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस नंबर पर, लेकिन इस पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। देखिए आपकी समस्या हमारी समस्या है, आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसका दूर करने का ठेका हम लेते हैं। अब मान लीजिए आप हम जो बता रहे हैं उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हम आपको देंगे, बढ़िया क्लास देंगे। मोटा मोटी इतने समझिए, 1250 में सभी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं पूरा एग्जाम तक के लिए। और ये इसका स्क्रीनशॉट जब भेजिएगा तब आपको फी लगेगा 850, स्क्रीनशॉट नहीं भेजिएगा तो 1250, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे रेगुलर क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।